नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सावधान हो जाइए अपन। संतं सुशान्तं सततं स्मरामि संतं सुशान्तं सततं स्मरामि संतं सुशान्तं सततं स्मरामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमो नमः। स्वाध्याय में परमश्रुत पद्मनंदी पंचविंशति का आलोचना अधिकार, उसका स्वाध्याय अनुचिंतन कर रहे हैं। पद्मनंदी पंचविंशति शास्त्र का महत्व और पर्युषण पर्व के दिनों में उनको सुबह में 12 बजे पहले पढ़ने की आज्ञा परम कृपालु श्रीमद राजचंद्र जी ने की है, जिसका कि जिक्र हमने पहले किया है। आज पांचवा श्लोक है। मूल श्लोक। ज्ञानं दर्शनमप्यशेष विषयं सौख्यं तथात्यन्तिकं वीर्यं च प्रभुता च निर्मलतरा रूपं स्वकीयं त्वम्
सम्यग् योगदृशा जिनेश्वर चिरात् तेनोपलब्धे त्वयि ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः। आचार्य प्रवर आलोचना का अधिकार है, उसमें भगवान के समक्ष अपने दोषों को निवेदन करना है, भगवान के समक्ष अपने सब दोषों को खोल देना है, उसका प्रतिक्रमण कर देना है। इसलिए भगवान को यहां अलौकिक भक्ति भाव से वंदन प्रणाम करके कहते हैं कि अगर हे भगवान कोई महापुरुष विरल होता है कलयुग में जो आपके सही स्वरूप को जान लेता है, और जिसने आपके सही स्वरूप को जान लिया है, जान लिया है मायना आगे कहेंगे, जाना तभी कहा जाता है जब माना भी जाता है और अनुभव में भी सिद्ध किया जाता है, उसको पूर्ण जानकारी बोलते हैं। तो आचार्य के हृदय में भगवान के प्रति अलौकिक भक्ति उमड़ी है। इसके फलस्वरूप वे इस प्रकार कहते हैं। भारतीय परिभाषा में उसको पराभक्ति कहते हैं। 8 प्रकार की भक्ति का अपन नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण कीर्तन चिंतवन वंदन सेवन ध्यान लघुता समता एकता नवधा भक्ति प्रमाण। स्वयं तो महायोगी है, महाज्ञानी है, महामुनि है, अप्रमत्त आचार्य है, फिर भी भगवान के समक्ष अपने को एक बालक की तरह प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अंतर के सच्चे भाव से अगर किसी पुरुष ने आपको जान लिया तो फिर विश्व में उसके लिए और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। जब विस्तार से मूल आचार्य भगवान की स्तुति, पाठ तो आलोचना का चल रहा है, मगर उसमें भगवान के स्वरूप को जान करके उसमें लीन होने से सभी आत्मा में जो काम करो, लोभ मोह मत्सर जो कुछ भी बिगाड़ है वो समस्त बिगाड़ नष्ट हो जाता है। ऐसा आगे स्वयं कहेंगे। क्या कहते हैं? थोड़ा अनुभव का विषय है। सर्वोच्च कोटि की भक्ति कोई विरले पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसे भक्ति लोग करते हैं, ठीक है, जितना करते हैं समझ करके उतना प्रशंसनीय है, मगर सर्वोच्च कोटि की भक्ति तो ऐसे सर्वोच्च कोटि के महापुरुष ही कर सकते हैं। क्या कहते हैं? थोड़े अभिभूत हो गए हैं, भगवान से अभिभूत हो गए हैं। उनको देख करके उनके हृदय में ऐसा भक्ति भाव और प्रेम उमड़ा है कि वो बेमिसाल है। अपने को तो इधर अतिशयोक्ति लगेगी क्योंकि हम उस हद तक पहुंचे नहीं है। तो कहते हैं आचार्य, हे जिनेश्वर,
आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है। आपका सुख और वीर्य अनंत है और आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है। इस प्रकार का आपका निज स्वरूप है। इसलिए जिन योगी जनों ने सम्यक ध्यान रूप यानी समाधि रूप नेत्र द्वारा चिरकाल में आपको प्राप्त कर लिया है, उन्होंने इस विश्व में क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा और क्या नहीं प्राप्त कर लिया। अर्थात एक मात्र आपको जान लेने से उन्होंने इस विश्व में जानने योग्य समस्त वस्तुओं को जान लिया है, देख लिया है, मन श्रद्धा कर ली है और प्राप्त कर लिया है। भक्ति का जब विषय आता है, महाकवि भी है तो आलंकारिक भाषा में भी कहेंगे। अभी तो हमको नहीं बैठेगा क्योंकि हम बुद्धि वाले लोग हैं, हम लोग लॉजिशियन है। लॉजिशियन का काम नहीं है भगवान के मार्ग में। लॉजिशियन हो तो वो गौण रूप है, लॉजिशियन है तो गौण रूप है। जिनका हृदय परमात्मा के पारमार्थिक प्रेम से पिघल जाता है, उसको इस विश्व की सर्वोच्च पदवी सहज में प्राप्त हो जाती है और वो और कहीं नहीं है, अपने आत्मा में ही है। उसका कुछ विशेष बयान इधर करते हैं। हे जिनेश्वर, जी जय टू कॉन्कर, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अपने मन को जीत लिया है, अपने कषायों को जीत लिया है, अपने दुर्गुणों को जीत लिया है, उनको जिन कहते हैं। और जिन में भी यहां पर ईश्वर शब्द लगाया है तो जिनेश्वर मायना अरिहंत भगवान तो बहुत होते हैं, इस काल की बात नहीं है। अरिहंत तो बहुत होते हैं, मगर लाखों अरिहंत होते हैं, उसमें एक ही तीर्थंकर होता है। लाखों लाखों अरिहंत होते हैं तब एक तीर्थंकर होता है। जिनेश्वर, जिनों में ईश्वर मायना तीर्थंकर भगवान। दोनों में कोई पारमार्थिक फर्क नहीं है। अरिहंत भगवान है वो ही तीर्थंकर है और तीर्थंकर है वो ही जिनेश्वर, जिन भगवान है। किंतु तीर्थंकर जो होते हैं उनको अलौकिक नहीं, सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय होने से इंद्र, नरेंद्र आदि चक्रवर्ती वगैरह जो दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष है, वो भी उनके चरण की सेवा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान के चरणों की सही रूप से भक्ति करने से वे भी एक दिन भगवान हो जाएंगे। सभी सच्चे भक्त ऐसा ही करते हैं। क्यों हम भगवान की भक्ति करते हैं? बोलिए। जो पद ताको वो पद माको, जो पद ताको वो पद माको, पद प्राप्ति को आया हूँ मैं पद प्राप्ति को आया हूँ। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी आनंद
शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, ऐसा कहते। हे जिनेश्वर, आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है। यह अरिहंत परंपरा है जो पूर्णता को प्राप्त करता है, उसको विश्व के समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही होते हैं ना भगवान। भगवान अनंत चतुष्टय से विभूषित होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सौख्य। और उसका लॉजिक समझ लेना कर्णानुयोग से। ज्ञानावरणिका, दर्शनावरणिका, अंतरायिका और मोहनिका सर्वनाश किया है उन्होंने। सब विकारों को पूर्णतः भस्मीभूत कर दिया है। इसलिए उनको अनंत ज्ञान, अनंत आनंद आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, वे उनका अनुभव करते हैं। आपका ज्ञान और आपका दर्शन समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है। यह उपनिषद में भी आया है। एकेन ज्ञातेन सर्वं विज्ञातम भवति इति किम। ऐसी कौन सी चीज है इस विश्व में जिसको जानने से समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है? तद आत्मानम एव। वो कौन सा पदार्थ को जानना है? हमको हमारे जीवन में क्या करना है? सबको अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रथम शर्त है निस्वार्थता। निस्वार्थता, नो सेल्फिश मोटिव इन लाइफ, नो सेल्फिश डिजायर। बहुत कठिन है। कीर्ति, कांचन, कामिनी, काया और कुटुंब। कीर्ति, कांचन, कामिनी, काया और कुटुंब, इन पांच को ऐसे हैं कि वे समस्त विश्व पर एक चक्री रूप से राज्य करते हैं। मगर कोई विरले महान धर्मात्मा इस मोह को पराजित करके अपने आत्मा के ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से प्रकट करके अपने परमात्मा पद को हासिल कर लेते हैं। फिर और क्या करना? फिर सब वो हो गया, इसके बाद में क्या करना? कुछ नहीं करना। अगर कुछ भी करने का शेष रहा है तो अभी पूर्ण परमात्मा पद की उपलब्धि नहीं हुई है, ऐसा जान लेना। ऐसा जान लेना। इसलिए उसको परम पद कहते हैं। परम पद की भावना भाई है ना श्रीमद् राजचंद्र जी ने। हालांकि उन्होंने अपनी निर्बलता को स्वीकृत किया है कि फिलहाल तो मेरे में ऐसी ताकत नहीं है कि उस पद को प्राप्त कर सकूं, मगर मैं अवश्य थोड़े ही काल में आपने जो पद पाया है भगवान, उस पद को प्राप्त कर लेने वाला हूं। और यही नियम है, यही नियम है। जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान हो जाता है। जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान हो जाता है। अयमात्मा ब्रह्म, वेदों में सुक्ति आई है। अयमात्मा ब्रह्म, इस आत्मा में लेटेंट रूप में, शक्ति रूप में भगवान बनने की शक्ति है। भगवान का मायना क्या समझना? अनंत ज्ञान और अनंत आनंद।
उनको किसी पर राज्य नहीं करना है, उनको और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। स्वयं परिपूर्ण रूप से तृप्त हो गया है, वे स्वयं परिपूर्ण रूप से तृप्त हो गए। इस प्रकार शांतिनाथ भगवान की स्तुति बोलते हैं ना, परिपूर्ण ज्ञाने परिपूर्ण ध्याने परिपूर्ण चारित्र बोधे त्वदाने निरागे महाशांत मूर्ति तुम्हारी प्रभु प्रार्थना शांत लेशो हमारी प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी। आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है, यह तो व्यवहार नहीं से कहा है। भगवान को दुनिया या जगत या विश्व उसको देखने की कोई इच्छा नहीं है, मगर वे परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं, इसलिए उनके ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं। In the omniscient knowledge of the Lord Arihant, the whole universe is reflected without any desire. ऐसा उसका अलौकिक स्वरूप है, जो धीरे 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 अपनी योग्यता बढ़ाने से, अपने भावों को निर्मल करने से, सच्ची साधना का अनुसरण करने से ये सब पद का श्रद्धान हो जाता है। आपके सुख और वीर्य अनंत है। अभी बात हो गई, कौन परमात्मा बन सकता है? टेक्निकल, आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात करने वाले जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतरा और मोहनी नाम के कर्म है, उनको जिन्होंने निर्विकल्प और निर्बीज समाधि के माध्यम से नष्ट कर दिया है, जला दिया है, ऐसे महापुरुष परमात्मा होते हैं। भले ही वर्तमान में हमारे लिए वह आदर्श है, इस भूमि में हम उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ है, फिर भी हमारी श्रद्धा तो यही है, क्योंकि इसकी छोटी सी झलक मिल जाने पर एक अटूट श्रद्धा हो जाती है। तो कहते हैं भगवान आपका आनंद सौदे अनंत अनंत समाधि सुख मां अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। प्रवचन सार के माध्यम से उस सुख को समझना चाहिए। 76 है क्या? अतिशयम आत्मसमुत्थम वगैरह 13 है, समझ लेना, वहां से देख लेना। फिलहाल उसका विवेचन करने में विषयांतर होगा। सच्चा सुख क्या है, उसका स्वरूप भगवान ने बताया है, आचार्य भगवान ने बताया है, मगर भगवान की आज्ञा से आचार्य ने बताया है। आपका सुख और वीर्य, वीर्य मायना बल, शक्ति। भगवान का वीर्य अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि वीर्यांतराय कर्म के 5 उपविभागों को उन्होंने विच्छेद कर दिया है, इसलिए भगवान का वीर्य अनंत है।
भगवान का वर्णन करना तो किसी के वश की बात नहीं है। फिर भी आचार्य को भक्ति आई है, हृदय में उमड़ी है, पूरा आया है। तो भगवान इस प्रकार अपने को एक बालक समझ करके आचार्य महाराज भगवान के समीप अपनी जो भक्ति के रूप में भगवान के अनंत चतुष्टय को व्यक्त करते हैं। और क्या कहते हैं? और आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है। भगवान प्रभुत्व गुण को पाए हुए हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से हासिल कर लिया। अभी बोले ना हम, परिपूर्ण ज्ञाने परिपूर्ण ध्याने परिपूर्ण चारित्र बोधित्व दाने। भगवान का प्रभुत्व कैसा कहते हैं? निर्मल। उन्हें इनफाइनाइट ब्लीस का इतना अनुभव हुआ है कि उनको शेष कुछ भी करने की न इच्छा होती है, न विकल्प होता है। वे वाणी का जो विषय नहीं है, ऐसे आनंद का अनुभव करते हैं और करते रहते हैं, और आगामी अनंत अनंत काल उसको अनुभव करते रहेंगे। जब भगवान को थकावट लगेगी कि नहीं? नहीं लगती। कि भगवान साहब मोनोटोनिसिटी से उनको ऐसा लगेगा अभी कुछ चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अनंत वीर्य भी है। पूर्ण संतोष ऐसा हो गया है जिससे और कुछ भी कभी भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, और कुछ भी किए बिना भी प्रति समय कहते हैं एक सेकंड का अनंतमा भाव, उसको समय कहते हैं। समय हम नहीं जान सकते। जो एक समय को जानता है वो केवल ज्ञानी, एक प्रदेश को जानता है वो केवल ज्ञानी है, और एक परमाणु को जानता है वो भी केवल ज्ञानी है। आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है। अनंत वीर्य प्रकट होने पर भी उनको कभी भी किसी भी जीव के प्रति कोई भाव, सद्भाव या दुर्भाव व्यक्त नहीं होता। तीर्थंकर को होता है, तीर्थंकर भगवान को होता है, क्योंकि उनको तो क्यों होता है? अगले भवों में तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन हुआ, उसके फल स्वरूप 3 लोक के अधिपति जो है इंद्र, चक्रवर्ती और धरणेन्द्र, सभी आकर के उनके चरण में नमस्कार करते राह देखते हैं, कब मेरे स्वामी का उपदेश मुझे मिले और कब मैं उस उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाऊं और अपने जीवन को कृत्य कर दूं। धीरे धीरे होता है। मोक्ष मार्ग कैसा है? दीर्घकालीन है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सदुर्लभः। बहुत जन्म जन्मांतर की साधना जब पूर्ण होती है तब यह होता है। तो सब इतनी बहुत साधना करने में फिर हमको थकावट लगेगी, हमको कंटाला आ जाएगा, हम ऊब जाएंगे, थक जाएंगे। नहीं, जैसे जैसे सच्चे धर्म का आराधन और सिद्धि होती जाती है, वैसे वैसे अंदर से एक आत्मिक बल प्रकट होता है। इसीलिए वे लोग वन में रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं वन में।
वाघ आओ, सिंह आओ, हाथी आओ, गैंडा आओ, कोई भी आओ, और मोर भी आओ, और मधुमक्खी भी आओ, हम ऐसा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इतने पुण्य भी नहीं है और इतना पुरुषार्थ भी नहीं है। इस प्रकार आपका निज स्वरूप है। कंक्लूजन करते हैं भगवान के स्वरूप के वर्णन का। हे भगवान, आपको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद का अनुभव हो रहा है और आगामी अनंत काल तक होता रहेगा। ऐसा आपका अलौकिक स्वरूप है। इसलिए जो अभी बताया, 3 लोक के अधिपति वो ज्ञानी होते हैं। इंद्र ज्ञानी है, चक्रवर्ती भी बहुतया ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, और फिर और दूसरे तो आचार्य और गणधर देव तो उनकी सेवा करते ही है। भगवान की सेवा करते हैं ना। भगवान की कभी कुछ लिखते नहीं। भगवान लिखते कुछ? भगवान लिखते हैं? भगवान नहीं लिखते हैं। भगवान को लिखने की इच्छा नहीं है और भगवान को उपदेश देने की भी इच्छा नहीं है। तो बोला, तो फिर भगवान का उपदेश क्यों होता है? तो निमित्त कारण तो पूर्व में बांधा हुआ जो तीर्थंकर नाम कर्म है वो, तो उसका उत्तम दृष्टांत दिया है समंतभद्र आचार्य ने कि एक सितार होती है, सितार, तो सितार आवाज तो करती है, मगर उसको मैं ऐसी आवाज करूं, मैं ऐसी आवाज करूं, मैं ऐसी आवाज करूं, ऐसी भावना इच्छा होती, जैसे जैसे वो आर्टिस्ट के अंगुलियां चलती है वैसे वैसे विविध ध्वनि उनमें से निकलते हैं। वैसे भगवान को कोई इच्छा नहीं है, किंतु योग्य समय पर भगवान को अगले भाव के तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है तो उनकी वाणी खीरती है। शास्त्र के अनुसार 18 मुख्य भाषा और 700 उपभाषाओं में वो तीर्थंकर की धर्म सभा में बैठे हुए देव, मनुष्य, चक्रवर्ती, राजा महाराजा, सेठ साहूकार और हाथी, सिंह और वाघ और दूसरे जो जानवर, उनको भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक समझ में आ जाती है। उनमें से सही रूप से समझने वाले तो कोई विरले ही होते, थोड़े ही होते। भगवान की धर्मसभा में जाने वाले सबको ज्ञान नहीं हो जाता है। जो सही रूप से पुरुषार्थ करता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उसको आत्मज्ञान और फिर आत्म समाधि और फिर क्रमशः निर्बीज समाधि प्राप्त हो जाती है और वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। ऐसा है आत्मसिद्धि। ये कहती है सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय। अब छोटे बालक बन जाते हैं। वो बालक जैसे ही होते हैं। पहले तो पूर्वाश्रम में तो बड़े नगर सेठ या राजा थे, मगर यथा जात रूप धर, जैसा मां ने जन्म दिया था वैसे मुनि हो जाते हैं। इसका बैठे ही नहीं था। अब थोड़े बालक भी हो जाते हैं भगवान के सामने। इसलिए जिन जोगी जनों ने
सम्यक ध्यान रूप नेत्र द्वारा चिरकाल में आपको प्राप्त कर लिया है। उन्होंने क्या नहीं जाना, उन्होंने क्या नहीं देखा और उन्होंने क्या नहीं प्राप्त किया। अर्थात एकमात्र आपको जान लेने से सब कुछ जानने में आ जाता है, देखने में आ जाता है और प्राप्ति भी हो जाती है। दो तीन शब्द पर विचार करेंगे। किसको प्राप्त होती है? योगी जनों को प्राप्त होती है। युज योजयति टू यूनाइट, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में जो लगे रहते हैं उसको योगी कहते हैं। वो किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने पूर्ण पद को प्राप्त कर लेते हैं? सम्यक ध्यान रूप नेत्र द्वारा। सम्यक ध्यान रूप नेत्र मायना निर्विकल्प और निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि और निर्बीज समाधि। चिरकाल, इंस्टेंट का जमाना है ना, आजकल फास्ट फूड का जमाना है। साहब हमको ऐसा करके हमको आत्मज्ञान करा दो। कोई किसी को आत्मज्ञान नहीं करा सकता। अगर कराते तो ऋषभदेव भगवान सबको करा देते, उनको मेरा तेरा कुछ था नहीं। Salvation is the birthright of every soul, but he must work out with great efforts the path to perfection, the path to emancipation, the path to final beatitude of the existence of life in the universe. इसके आगे और कुछ है नहीं, इसके आगे कुछ है नहीं। तो ये सब चीज याद रखना कि मुझे भी मिल जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा भगवान। देखो योगी हैं आप, सम्यक ध्यान रूपी नेत्र निर्विकल्प समाधि बार बार आपको आप सिद्ध कर सकते हैं और चिरकाल की साधना भी होनी चाहिए। दीर्घकाल सुधी यथार्थ बोधनो परिचय थवा थी बोध बीजनी प्राप्ति हो। वहां तो अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति की है, यहां तो केवल ज्ञान की प्राप्ति की बात है। इसलिए भगवान महावीर को 4515 दिन की साधना करनी पड़ी। अंतिम जन्म में वे तो 3 ज्ञान लेकर के तो माता के उदर में आते हैं और जब पूर्ण संन्यास दीक्षा लेते हैं तो चौथा मनःपर ज्ञान प्रकट हो जाता है उनको। और फिर ध्यान मौन समाधि, ध्यान मौन समाधि। तो उन्होंने क्या नहीं जान लिया? अगर जिसने भगवान को जान लिया उन्होंने सबको जान लिया, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं। उसने सब देख लिया और उसने सब प्राप्त कर लिया। अर्थात एकमात्र आपको जान लेने से उन्होंने समस्त जान लिया, देख लिया, प्राप्त कर लिया। टोटल सेटाइटी, टोटल फुलफिलमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इससे आगे कुछ है नहीं, इससे आगे कुछ है नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त कर लिया, इसके आगे कुछ है नहीं। हम भले ही हमारी शक्ति कम है मगर हमारी भक्ति को सच्ची बनावे और ऐसे परमात्मा के चरणों में इनके सही स्वरूप को जान करके उनकी आज्ञा का पालन करके हम भी परमात्मा बन जाए। फिलहाल नहीं, जब ऐसा प्रयत्न करेंगे तब। एक नानो प्रश्न છે સાહેબ,
એક જ મિનિટનો પ્રશ્ન છે નાનો. એટલે અહીંયા જે કીધું ને કે આપને પ્રાપ્ત કરી લીધા છે, તો અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ એમ આપણે કીધું. बराबर. એટલે એ જ્યારે यहाँ આચાર્ય, भक्ति की परिभाषा है. હા, એટલે આચાર્ય એમ भक्ति કહેતા की હોય, परिभाषा 6वें गुणसान तक समीचीन है. इसके आगे जाएंगे तो ध्याता ध्यान ध्येय गत काम हूं सेवक ने हूं छू स्वाम. यहाँ द्वैत भक्ति है. तो द्वैत भक्ति जब निर्विकल्प समाधि आती है तो विलीन हो जाती है. એટલે फिर એમ भगवान भक्त और भक्ति तीन एक हो जाते हैं. આપણે એમ સમજી શકાય ને કે આપને પ્રાપ્ત કરી લીધા છે એટલે નિશ્ચયથી સ્વયં મારા આત્માને મેં પ્રાપ્ત ऐसा ही કર્યો है. છે. आगे ऐसा ही कहने वाले हैं. मगर ये तो आचार्य है. यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह. इनकी प्रशंसा, इनके गुणानुवाद करने की किसी की भी सामर्थ्य नहीं है. हम जैसे तो तुच्छ है. इंद्र आदि भी उनकी स्तुति करने में असमर्थ है. ऐसे भगवान को जान करके उनको प्राप्त करना मायने स्वयं को प्राप्त करना है. वो अपने साधु महाराज आते हैं निर्मदा से, उससे समाप्ति करे क्या है. मानम, हाँ नहीं, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे. संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे. संकल्प है हमारा इंसान बनेंगे. इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे. इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे. मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं. मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं. मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं. जय सद्गुरु, जय इंद्र, जय सद्गुरु. ओम शांति.